नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। यूपी से एक बड़ी अनोखी खबर आई है। बुंदेलखंड का ललितपुर जिला, वहाँ एक महिला गायब हो गई अपने घर से। 4 बहुएं हैं घर में, तो बहुएं भी सास को ढूंढ रही हैं, ससुर यानी उस महिला का पति वो भी ढूंढ रहा है। 2 महीने हो गए, रिश्तेदारों के यहाँ सब पता लगा लिए कहाँ है, कहीं नहीं निकली। इस बीच बहुओं को पता लगा कि उनके गहने गायब हैं। सास गहने लेके चली गई है। स्थानीय पुलिस स्टेशन में थानेदार ने बतलाया कि वो आई थी कुछ हफ्ते पहले भगवती। वो बोल गई है कि मैं रहना नहीं चाहती, इस परिवार के साथ मैं जा रही हूँ, अपनी मर्जी से रहूँगी। अब पता लगा है कि उसका 30 साल का एक प्रेमी है, उसके साथ रह रही है, जाके वो चली गई है उसके साथ। 4 बहुओं के गहने भी ले गई है। अब बहुएं परेशान है। समाचार के मुताबिक ये है कि गहनों का नुकसान जो हो गया वो हो गया, समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहाँ है तुम्हारी सास। अब एक 4 बहुओं वाली महिला, मेरा ऐसा ख्याल है 50-55 साल से कम की तो नहीं रही होगी, वो 30 साल के प्रेमी के साथ चली गई बाहर। भरा पूरा घर परिवार दिख रहा है, 4 बहुएं हैं। क्यों हुआ होगा ऐसा, इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। मैं जो तस्वीरें वगैरह देख रहा हूँ उस महिला की, मुझको ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई फेसबुक और सोशल मीडिया के झांसे में आके गई हो। वो गरीब पारिवारिक महिला दिख रही है वो। अब सवाल ये उठता है कि 50-55 साल की एक महिला, घर में 4 बहुएं हैं, जाहिर है कि पोते पोतियां भी हो रहे होंगे, क्योंकि चौथी बहू आने तक पहली बहू का घर बार बढ़ जाए, इतना तो होना ही है। तो इतनी सब मोह माया को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई, है ना दिलचस्प बात। लेकिन ये सभी लोगों के सावधान होने की बात भी है कि देखिए, दुनिया में अब जिस उम्र की महिला से आप उम्मीद करते हो कि भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, प्रवचन में जाओ, पूजा पाठ में जाओ, कीर्तन में जाओ, रज जगह है वहाँ चले जाना, माता की चौकी में, वो अपने प्रेमी के साथ गई है। प्रेमी अच्छा लगा उसको। बाकी जितनी लफाजी की बातें रहती है कि धर्म कर्म करो, बुढ़ापे की तैयारी करो, ईश्वर का ध्यान करो, वो काम नहीं आया, प्रेम काम आया। अपने से 20 साल 25 साल छोटे प्रेमी के साथ चली गई वो। मैं नहीं जानता प्रेम कितना गहरा है, क्योंकि प्रेम तो किसी भी दिन उथला हो जाता है। शुरू में गहरा दिखता है, बाद में किसी भी दिन उथला हो जाता है। चीनी प्रोडक्ट जैसा रहता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो प्रेम कई बार ऐसा रहता है। हो सकता है ये प्रेमी 4 बहुओं के गहने लेके निकल के आने के लिए कहा हो उसने, और वो गहने खा पी के जब ख़त्म हो जाए तो उसको छोड़ के बुजुर्ग महिला को आगे बढ़ लेगा, वो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन महिला तो घर छोड़ के गई है, ये सच है। ऐसा थानेदार भी बता रहा है, परिवार भी बता रहा है। तो क्यों कोई महिला इतने कम उम्र के प्रेमी के साथ भरा पूरा परिवार छोड़कर जाती है। ऐसे परिवार के बारे में गमी की कोई खबर छपती तो रहता है, वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। ऐसा ये नहीं मालूम कि दुनिया छोड़ के नहीं गई है, प्रेमी के साथ छोड़ के गई हैं। किसने सोचा होगा 4 बहुओं की सास जो है वो खुद अपने प्रेम में जा रही है बाहर। मुझको कुछ बुराई नहीं लगती। आपको ध्यान होगा, एक हिंदी पट्टी का उत्तर भारत का एक कोई प्रोफेसर भी था, कुछ मटुकनाथ या ऐसा कुछ नाम था, उसकी एक कोई छात्रा थी, जूली नाम था उसका। दोनों के बीच में 1.5-2 पीढ़ी का फर्क दिखता था हुलिया देखकर। लेकिन प्रेम हो गया दोनों का, और दोनों साथ में रहने लगे। और किसी ने उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की, नौकरी से निकालने की विश्वविद्यालय ने कोशिश की, कुछ किया, तो दोनों ऐसा धरना देते बैठे रहते थे, साथ में रहते थे, धरना देते बैठे रहते थे। खासा लंबा चला था प्रेम, आखिरी का मुझको याद नहीं है।
दुखांत कहानियों में मेरी दिलचस्पी नहीं रहती तो उनको नहीं पढ़ता हूँ। इसको मैं दुखांत मानूं कि सुखांत मानूं, थोड़ा सोच के बतलाइए। बहुओं का दुख अपार है कि गहने चले गए। हो सकता है सास के जाने का दुख ना हुआ हो उनको। आमतौर पे सास के बारे में लतीफ़े ऐसे ही चलते हैं, लेकिन गहनों का दुख तो होगा। किसी भी महिला को मुश्किल से संभाल के गहने बनते हैं। उस महिला के नज़रिए से देखें जो जवान प्रेमी के साथ चली गई है, तो उसका तो सुखांत है, गहने वहने भी लेके आ गई है। 2-4 साल हो सकता है उससे निकल जाए खर्चे से, उतना ऐश कर ले प्रेमी के साथ, फिर ज़रूरत रहेगी घर आ जाएगी, नहीं रहेगी नहीं आएगी। हिंदुस्तान में वृंदावन वगैरह में आश्रम वगैरह बहुत सारे रहते हैं, वहाँ रह लेगी। अभी आपको ध्यान होगा कुछ हफ्ते ही हुए हैं, एक जगह एक लड़का लड़की पसंद करने के लिए गया, ध्यान है आपको? लड़का लड़की पसंद करने गया और वहाँ होने वाली जो दुल्हन थी जिसको पसंद करने गया था, उसकी माँ के साथ भाग गया। बाद में जाके दोनों ने शादी वादी भी कहीं कर लिया। वो कानूनी है कि नहीं मैं उतने में नहीं जानना चाहता, क्योंकि उसका पहला पति मौजूद था, जैसा ये प्रेमी के साथ जाने वाली का पहला पति मौजूद है। वो ढूंढ रहा है इधर उधर। क्यों होता है संबंध ऐसा, क्यों होता है? अपनी बेटी के लिए रिश्ता करने के लिए जो माँ दामाद होने वाले को देख रही है, वो उसी के साथ भाग निकली और खबर कर दी कि मैं यहीं रहूँगी। आपको ध्यान है एक सीमा हैदर नाम की महिला पाकिस्तान से अपने एक बहुत ही गरीब किस्म के प्रेमी, ऑनलाइन प्रेमी के पास हिंदुस्तान चली आई। पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान, और कहीं दिल्ली के पास या कहीं पे जब अपने प्रेमी के घर पहुंची तो पूरे मोहल्ले का सीना फूल के पता नहीं कितने इंच का हो गया था। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन लोगों को लग रहा था कि हमारा ये आदमी निठल्ला जो एक किराना दुकान में 5-6 हज़ार की नौकरी करता है, इसके प्रेम में एक पाकिस्तानी शादीशुदा महिला 4 बच्चों को लेकर आ गई है। तो काफ़ी सनसनी मची हुई थी, महीनों तक वो खबरें चलती थी। तो ये अटपटे प्रेम होते क्यों हैं? क्या उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में इतनी निराशा रहती है, इतनी नीरस हो जाती है ज़िंदगी कि ज़िंदगी में कुछ रस पाने के लिए, सुख पाने के लिए, खुशी पाने के लिए? मैंने देखा है, मैं यहीं पे आपको सावधान करना चाहता हूँ। मैंने कम से कम हिंदुस्तान में और अपने इलाके में अपने आसपास के जितने शादीशुदा जोड़ों को देखा है, बच्चे एक बार हो जाएं उसके बाद उनकी एक दूसरे में दिलचस्पी सीमित रह जाती है। एक तो सज्जन मैं जानता हूं जो अपने ही घर में 3-4 मंजिल पे रहने लगे थे, पत्नी नीचे के मंजिल पे रहती थी। ऊपर से वो एक प्लास्टिक की बाल्टी रस्सी से टांग देते थे, उसमें उनकी चाय रख दी जाती थी, पेपर रख दिया जाता था, कपड़े रख दिए जाते थे, उसको फिर खींच लेते थे 4थे मंजिल पे। अब वो पत्नी तो नहीं भागी छोड़ के, कौन पेपर डालेगा, चाय डालेगा, आदमी 4थे मंजिल पे क्या करेगा, लेकिन ऐसा देखा हुआ है मेरा। तो जब शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं तो लोगों के अड़ोस पड़ोस से संबंध होने लगते हैं। कई तरह के लतीफ़े रहते हैं, आप जानते हैं। मैं कामगारों के बारे में कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन लतीफ़े उनको लेकर भी बनते हैं। तो सोचने की ज़रूरत है कि शादीशुदा ज़िंदगी बच्चे पैदा करने के साथ ख़त्म नहीं हो जाती। हो सकता है 2 में से एक किसी पार्टनर के लिए दिलचस्पी खत्म हो गई हो दूसरे में, प्यार में, सेक्स में, दोस्ती में, सब में दिलचस्पी खत्म हो किसी एक की, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे की दिलचस्पी बची हुई हो। उधर पे थोड़ा हो सकता है राख के नीचे, छेना में जिसको गोबरी कहते हैं, उसमें कंडा में थोड़ी आग बाकी हो राख के नीचे, ऐसा हो सकता है किसी एक पार्टनर में। जब तक बाकी है आग, तब तक कुछ न कुछ तो सुगबुगाहट रहेगी। तो आप अगर पार्टनर को पूरी तरह से छोड़ देंगे और कहेंगे कि ईश्वर का नाम लो और वो प्रवचन हो रहा है वहाँ चले जाओ, अभी बोलो, अभी एक हिंदू बाबा आके एशिया के सबसे पुराने, सबसे बड़े चर्च के सामने प्रवचन करने वाला है, वहाँ चले जाओ,
हर किसी को ये नहीं सुहाता, और सुहाता भी है मान लीजिए तो दिन में 1 घंटे प्रवचन में चले गए, 1 महीने में 4-6 दिन चले गए, बाकी दिन तन की मन की अपनी ज़रूरतें रहती है, धन की भी ज़रूरतें रहती है। कई परिवारों में लोग धन की ज़रूरत के लिए इतने उदासीन हो जाते हैं कि उनको लगता है गरीबी में चल रहा है काम, क्या ज़रूरत है धन का, और दूसरे पार्टनर को हसरतें हैं धन की। ये तो गनीमत की छत्तीसगढ़ में सरकार 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपया महीना दे रही है, तो थोड़ी बहुत हसरतें उससे पूरी हो रही है। टिकली, बिंदी, आलता, चूड़ी, ऐसा थोड़ी बहुत हसरतें उससे पूरी हो रही है। नहीं तो अगर पार्टनर के भरोसे रहे तो क्या हो। तो थोड़ा सोचना चाहिए कि 4 बहुओं के रहते हुए भरे पूरे परिवार को छोड़कर कोई जवान प्रेमी के साथ चली गई है बाहर, तो क्या वजह रही होगी। बिना वजह के नहीं होता ये सब। तो मुझको ऐसा लगता है कि हर परिवार को ये देखना चाहिए उसके भीतर वातावरण कैसा रहता है। हर शादीशुदा जोड़े को ये देखना चाहिए कि उसके जोड़ीदार की ज़रूरतें क्या है, उसमें से क्या पूरी हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। आप अपने पार्टनर की ज़रूरत पूरी किए बिना पार्टनरशिप फर्म को नहीं चला सकते। और शादी मैं बतलाऊं आपको बिल्कुल एक पार्टनरशिप फर्म की तरह की है, जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होना चाहिए, थोड़ा सा आगे की गुंजाइश रहना चाहिए धंधे के आगे बढ़ने की। वरना अब आप किस पे नज़र रखोगे। ये तो बहुओं पे नज़र रखने की उम्र रही होगी कि अभी शादी हो के आई है, कोई पुराना प्रेमी फ़ोन तो नहीं करता है ऐसा। इधर सास रवाना हो गई गहने लेकर 30 साल के प्रेमी के साथ। अब क्या नज़र रखोगे सास के ऊपर। कल के दिन आप कहोगे 75 साल का आदमी जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ निकल गया है, उसके ऊपर भी नज़र रखना था। कब तक नज़र रखोगे। अगर नज़र रखना है, शादीशुदा जोड़ों को, परिवारों को नज़र रखना है, तो अपने जो सदस्य हैं उनकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक इन ज़रूरतों पे नज़र रखो, इनको पूरा करने की कोशिश करो। क्यों किसी महिला को परिवार के बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी। हो सकता है उसकी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हों घर में। क्यों पूरी नहीं हो रही है, ये तो अब जोड़ीदार को सोचने की ज़रूरत है इस बारे में। तो कुल मिलाकर मैं ये कहने आया हूँ आपसे, ये खबर थोड़ी अटपटी है, बहुत मज़ा लेने की नहीं है। एक परिवार मुसीबत में आ गया है, 4 बहुओं के गहने चले गए हैं, सास गायब हो गई है। सास रहती तो बच्चों को खिलाने के, गोद में नहलाने के काम भी आती। लेकिन ऐसे परिवार और बाकी तमाम परिवार जिनकी महिला अभी भागी नहीं है, छोड़कर गई नहीं है, गहने लेकर कहीं निकली नहीं है, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश रहते हैं, कितने सुखी हैं। अब वो वक्त नहीं रह गया कि आप किसी भी व्यक्ति को यू कैन टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड, कि आप किसी को भी ले लो। नहीं जी, ये कहाँ जाएंगे, ये डोकरी कहाँ जाएगी, ये बुढ़िया कहाँ जाएगी, ये दुत्कार सहते हुए भी यहीं पे रहेगी। ऐसा नहीं रह गया इस समय। अब ऐसे जवान छोकरे हैं जो गहने सहित या गहने रहित तो दोनों ही हालत में किसी महिला को पसंद कर सकते हैं। देख ही रहे हैं आप। ये जवान लड़की को पसंद करते हैं, आया था जवान लड़का, वो लड़की की माँ को लेके चले गया। एक पीढ़ी पुरानी तो कम से कम रही होगी, उसको वो पसंद आ गई है। तो कुल मिलाकर अपने अपने परिवार के तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परिवार के सदस्यों की जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ज़रूरतें हैं उनके बारे में देखिए आप क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी हसरतें उनकी पूरी कर सकें, लेकिन जो जो पूरी कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। आपको फिर मिलेंगे हम। बहुत मामूली सी बात लेके आया हूँ मैं, लेकिन ये कहानी घर घर की है। अपने अपने घर में थोड़ा सा सोचिएगा, इसी घटना की चर्चा करके सोच लीजिए। अपने घर वालों से पूछ लीजिए, भाई तुम भागोगे तो नहीं कहीं, भागोगी तो नहीं कहीं, कोई हसरत तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, हो तो बता दो, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल वो लड़का बगीचे में तुमसे जो जवान लड़का बात कर रहा था, कौन था वो। ऐसा थोड़ा
अपने पार्टनर की संतुष्टि पे जरा नज़र रखिए, संतुष्ट रखिए। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात ठीक लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोस्तों को भेजिएगा। आखिर उनके घर में भी सास, बहू, बेटी, बेटा, ससुर, कई लोग हैं ना, कोई भी कहीं निकल सकते हैं किसी के साथ। थोड़ा ध्यान रखिए, नज़र रखिए से अधिक ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी अपील, कल फिर मेरे आसपास मोटरसाइकिलें आपस में टकराई है, 2-4-5 लाशें बिखर गई हैं, एक ने भी हेलमेट नहीं पहना था। मैं आपसे कह सकता हूं, अगर दोपहियों पर चलने वाले लोग हेलमेट लगा कर रखते हैं तो किसी भी सड़क हादसे में उनकी ज़िंदगी बचने की थोड़ी सी गुंजाइश रहती है। दाम भी थोड़ा सा रहता है। लाख रुपए की मोटरसाइकिल या स्कूटर लेते हैं, 1500, 2000, 800, 1000 का हेलमेट लेने में ऐसा कितना बोझ पड़ता है। बिना हेलमेट दोपहिए पर मत चलिए। फिर मिलेंगे।